परंतु आज कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। भाई साहब ने एक बात कही थी कि नेतृत्व तो मजबूत होना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से ये आपको फिर आश्वासन दिलाता हूं कि जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कभी बिकेंगे नहीं। 17 दिन की पैदल यात्रा करके ये समझ में आया कि साथ में चल रही लाखों रुपए की गाड़ी भी किसी काम की नहीं है। अगर काम का कुछ है तो आपके विचार में है। जब व्यक्ति संघर्ष के रास्ते पर अकेला चलता है तो वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ में उसका विश्वास होता है, हौसला होता है, जज्बा होता है, उसके विचार होते हैं और समय के साथ साथ वो विचार और हौसले पकते जाते हैं। जिस तरीके से चट्टान के बीच में जब एक मिट्टी का कण दबा होता है तो समय के साथ साथ वो हीरा बन के निकलता है और जब वो किसी उंगली में या किसी के गले के अंदर जाता है तो उसकी शोभा को बढ़ाता है। तो आज समाज के जितने भी बुद्धिजीवी संघर्षशील साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसी एक रेत के कण की भांति आज संघर्ष की तपिश के अंदर पक रहे हैं, जो आने वाले समय के अंदर समाज के हीरे बन के निकलेंगे और इस समाज को शोभित करेंगे। बाबा साहब के सामने भी हजारों मुसीबतें आई परंतु उनका विश्वास नहीं टूट पाया। साहब काशीराम जी जब चले तो उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, उस नौकरी को उन्होंने लात मार दी और वो जब समाज को जगाने के लिए चले तो समाज के बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि शमशान घाट के अंदर जो अंतिम यात्रा में कपड़े फेंक दिए जाते हैं उन कपड़ों को पहन के उन्होंने समाज को जगाने के लिए चले। जब वो मंच के ऊपर जाते थे तो मंच के ऊपर उनके पैरों से जो खून निकलता था उसके निशान होते थे और उन्होंने समाज को संगठित किया। परंतु अगर कोई कारवा हम लेके चले और उस कारवा के अंदर किसी भी प्रकार से कोई कमी आ जाए तो हमें दूसरा कारवा खड़ा करना पड़ेगा। संघर्ष रुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वो नहीं रहे, हम भी नहीं रहे, परंतु ये संघर्ष का रास्ता ऐसे ही चलता रहना चाहिए। समाज को जागरूक करने का तरीका, समाज को इकट्ठा करने के लिए रास्ते बनाना और मुसीबतों से लड़ने के लिए रणनीति अपनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमने ऐसी बात के नीचे एक नारा दिया, हमारी एकता हमारी पहचान। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी पहचान भी जीरो नजर आएगी। मैंने जब पुष्प अर्पित कर रहे थे तो मैंने नरेश जी से पूछा कि नरेश जी व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि जी यहाँ के जो विधायक है उन्होंने फोन करवा लिया और ये कहा कि 5 लाख की ग्रांट गरीबों को मिलेगी, सभी आ जाएगा, जबकि उनकी कॉलोनी बहुत बड़ी है। राजा हो गया कि हमारी आज की यहाँ पर पंचायत में हजारों लोग पैसे नहीं पहुंचे, परंतु दुश्मनों के कबीले के अंदर खलबली जरूर है। और जिसकी वजह से उन्होंने ये बताना पड़ा कि 5 लाख रुपए, और मैं तो खुश हूं इस बात से कि चलो कम से कम हमारे समाज को 5 लाख रुपए तो दे, कहीं ना कहीं हमारे समाज के उत्पाद के अंदर वो काम तो आएंगे। और ऐसा ही काम पैदल यात्रा के दौरान हुआ था कि जब बड़ौदा से जब हम प्रकाश जी मेरे साथ में थे तब हम गुजर रहे थे तो सीआईडी की जिप्सी आई, 2 जिप्सियां और साथ में गुजर से हुए, ये बोली कि जी आप गांव से होके क्यों गुजर रहे हैं, आप हाईवे से जाइए, मुख्य रास्ते से जाइए तो आपको सुरक्षा प्रदान कराते हैं। तब हमने उनसे ये कहा कि हमारा समाज गांव में बैठा है, उसको हमें जगाना है, क्योंकि जब ऐसी समाज के अगर 10 व्यक्ति भी कहीं पे किसी भी मुद्दे
क्योंकि हम भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज को, समस्त समाज के भाईचारे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, उसमें भी ऐसी समाज ने पूर्ण रूप से भूमिका निभाई। जब खट्टर का हेलीकॉप्टर उतर रहा था करनाल के अंदर, तो हमारे समाज की भूमिका बराबर की थी। मेरी पत्नी और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। चाहे कोई हमारी भूमिका को, हमारे भागीदारी को सिरे से नकार दे, परंतु इतिहास गवाह है कि देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने का काम जितना ऐसे समुदाय के लोगों ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। एक व्यक्ति है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आप लोग इस एससी समुदाय को अपने से दूर न जाने दें, क्योंकि इन्होंने हमेशा से इस देश की सभ्यता संस्कृति को बचाया है। हमारे बीच में आरएसएस से जुड़े हुए जितेंद्र अहलावत जी बैठे हैं, आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने अभी पीछे बयान दिया कि इनको जोड़ के रखे, इनको जातियों के नाम से इनको दुत्कारे नहीं, क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट कोई करता है इनके दौरान तो ऐसे समुदाय करता है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये बाबा साहब ने इनको अधिकार दिया, ये सबसे ज्यादा वोट डालेंगे। हम अपना काम छोड़ देंगे परंतु वोट डालने जरूर जाएंगे। हमारे घर की महिलाओं को पकड़ के दूसरे समुदाय के लोग वोटिंग के दौरान ये कह देते हैं कि ताई चालिए, चाची चालिए, भाभी चालिए, वोट डाल के आनी है। और जब हम उनके घरों में घुसने की कोशिश करते हैं तो पहले घंटी बजाते हैं और फिर कहते हैं कि ताई वोट डालने जाना है। और ताई कहोगी कि डालना की शादी का टाइम हो रहा है, पर टाइम नहीं भाई। और वो तभी कहा जाता है जब कैंडिडेट आपका हो। परंतु हम फिर भी सभी बातों को सिरे से नकारते हुए पूरे भारत और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारे को सर्वोपरि मानते हुए हमेशा एक दूसरे के साथ बैठते हैं। मैं कलानौर के अंदर, सॉरी, लोहारू के अंदर गया। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई टिंकू चोपड़ा ने कहा कि साहब 15-20 गांव का दौरा करना है तो आप आइए। जब गांव के बाहर से डीजे के द्वारा और जिप्सी के अंदर हमें रिसीव किया गया और हमें लेके जाया गया, तो समाज के लोग देख रहे थे, गांव के लोग देख रहे थे कि कौन लोग आए। और जब पहुंचा चौपाल के अंदर तो वहां तो कपड़ा पड़ रखा था टिंकू चोपड़ा जी ने, भुक्के के ऊपर नेम प्लेट ला रखी है, एक ने चौधरी साहब लिखवा रखा है, एक ने एससी खाप लिखवा रखा है। वाह भाइयों के नॉलेज आते थे, ट्रेंड चल रहा है। बात इस चीज की नहीं है कि ये दिखावे का है। मुद्दा ऐसे खाप को बनाने का यहाँ पर था कि जो दूसरे समुदाय के पास जो भी चीज है वही चीज हमारे समाज के पास होनी चाहिए, चाहे किसी भी शर्तों पे हो, चाहे घर बेच के हमें वो चीज पैदा करनी पड़े, चाहे पसीने की कमाई से पैदा करनी पड़े, वो प्रत्येक चीज हमारे बीच में होनी चाहिए। जीव के अंदर जितनी एट्रोसिटियां होती है, जितने सामाजिक बहिष्कार होते हैं, भाई राजेश पहलवान जी ने बताया कि उस मुद्दे चैन बढ़ा दिया जाता है, ये हकीकत है। मैंने आते हुए अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि अगर एट्रोसिटी होती है तो अपने समाज के साथ खड़े हुए, और खड़े होने का तभी फायदा है जब आप जिंदा लोगों के साथ खड़े होंगे। मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर भीड़ इकट्ठा करना तो आम बात है और सबसे आसान तरीका है, परंतु जब जिंदा लोग आवाज देते हैं तब इकट्ठा होकर दिखाइए। कार्ल मार्क्सवाद के जो जनक थे, सिर्फ 6 व्यक्ति उनके साथ थे मृत्यु के समय, और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर मार्क्सवाद को फैला दिया। और बाबा साहब के साथ में 6 लाख दुनिया मृत्यु के समय। और आज कितना पेड़ करवाद हमारे समाज में फैला है, या तो बाबा